अब आपने नया लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से और उस लोन से वो पुराने लोन का रीपेमेंट कर दिया और पुराना लोन हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए लिया था, तो क्वेश्चन ये आता है कि नए लोन का जो इंटरेस्ट रहेगा क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, उसका डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि भैया नया लोन आपने लिया है वो पुराने लोन का रीपेमेंट करने के लिए लिया है, बट पुराना लोन तो हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए लिया था ना, तो नया लोन यही माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और कंसेप्ट आता है कि सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है करके, ठीक है? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो इंटरेस्ट होता है, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। एक बात समझना, जिस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है उस ईयर में तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम जाएगी, आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज समझना, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना, जिस ईयर बोल रहा हूं मैं, जिस ईयर, जिस डेट को नहीं, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पिछले वाले जितने भी सालों का इंटरेस्ट रहता है दैट इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला? जिस ईयर में आपकी हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उस ईयर को आप छोड़ दीजिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका 10 दिसंबर 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो आप 21-22 को छोड़ दीजिए, 21-22 प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उसके पहले के जितने भी ईयर का इंटरेस्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट पहले तो अलाउ हुआ नहीं होगा क्योंकि पहले वाले साल में तो प्रॉपर्टी थी ही नहीं, तो क्या वो अब अलाउ होगा या नहीं? आंसर इज यस, अब आपको अलाउ हो जाएगा इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। तो जो भी तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट होता है, तो उसमें जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं या एक्विजिशन करते हैं उस ईयर के पिछले वाले ईयर्स का जितना भी इंटरेस्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड प्री वाला इंटरेस्ट एंड दैट विल बी अलाउड इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इसमें अपन जोड़ देंगे। अब एलओपी डीएलओपी तो पूरा ही अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है, बट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो इस साल में जोड़ते हैं तो उस पर क्या लिमिट लगेगी टोटल पे? एसओपी है तो लिमिट लगेगी 2,30,000 की, बट अगर 2 लाख या 30,000 की, बट एलओपी डीएलओपी तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। अब यहां पे एक और कंसेप्ट ये आता है कि सर कभी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है। जैसे आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया तो बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा लिया, तो क्या वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी अलाउ होता है क्या? आंसर इज नो, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है जिसको अपन पेनल्टी इंटरेस्ट बोलते हैं वो आपको अलाउ नहीं होगा। एक कंसेप्ट आता है अनरियलाइज रेंट का। अनरियलाइज रेंट